अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह पाक आपको अपने सामान में रखें। आज का वीडियो ट्यूटोरियल आपको जैसा कि सामान वगैरह देखकर अंदाज़ा हो गया होगा, हमने अपने चैनल पर पहले ये जो पाइपों की पंखी है बनानी, इसका ट्यूटोरियल हमने पहले अपने चैनल पर दिया हुआ है और आज हम इसके साइड पर फ्रिल कैसे लगाएंगे और ये हमने डंडी कैसे लगाई है इसके हवाले से आपको बताएँगे। तो ये जो चीज़ें हमने यूज़ करनी थी, मोती हमने पुराने ही हमारे पास बचे हुए पड़े थे, तो वो मोती हमने ले लिए। साथ में हमने ये कपड़ा है जो हमारे पास बचा हुआ पड़ा था, ये आप देख रहे होंगे। तो इस कपड़े को हमने ले लिया, जिसको हमने ऐसे इस पंखी के ऊपर फ्रिल के तौर पे लगाना है और साइड से हमने इसको कवर करना है। तो सबसे पहले ये कपड़ा थोड़ा सा सिल्क स्टफ़ में है, हम इसकी जो किनारे हैं उनको फ़ोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे ताकि इसके धागे वगैरह ना निकलें। और उसके बाद हम इसकी जो फ्रिल वगैरह वो लगाएंगे। और आप पूरा वीडियो ट्यूटोरियल देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमने कपड़े का जो है साइड्स को सिलाई लगाकर तो उसको फोल्ड कर लिया था ताकि उसके धागे ना निकलें। तो ये आप देख रहे होंगे हम लोगों ने जितना भी कपड़ा इस पर इस्तेमाल होना था उसके ऊपर हमने ये इस तरह से सिलाई लगा लिया है। और ये आप देख रहे होंगे जो डंडी वाली जगह थी जहाँ पे पंखी की डंडी थी, उसके ऊपर मैंने कपड़ा इसी तरह ऑलरेडी इसलिए रखा कि ताकि आपको पता चल जाए कि हमने किस तरह लगाना है। तो ऐसे हम रखेंगे और ये जगह जो है यहाँ से हम इसको पकड़ के यहाँ से सुई धागे के साथ हमने सिलाई करना है, क्योंकि इस पर तो मशीन से नहीं लग सकती सिलाई। तो ये हम हाथ के साथ ही पूरी जो है इसको साइडों पे लगाएंगे पट्टी। आप पूरी वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको सही से तरीका समझ आ जाए। जी, तो नाज़रीन आप ये देख रहे होंगे कि जहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना था डंडी को, जहाँ से इसका एंड था उस जगह से हमने इसको अच्छी तरह से टांके लगा के मजबूत करके इसका सिरा जो है वो जोड़ दिया है ताकि ये कहीं भी बच्चों के हाथ में आए और वो खींचे और इसका धागा खुल ना जाए। तो इस वजह से हमने इसको काफ़ी टाइट करके जो है ना यहाँ से इसका सिरा जोड़ दिया। उसके बाद हमने इस रूप में जब इसको बनाना स्टार्ट किया तो आप देखें कि हमने छोटे छोटे टांके लगाए हैं। और दूसरा ये कि ये सुई भी हमारी जो है वो छोटी सी है बिल्कुल, जिसको इन पाइप्स में से गुजारते हुए आपको आसानी हो। तो हमने छोटे छोटे टांके करते हुए इस तरह से हमने पूरी एंड तक हमने जो है इसको कवर करना है। और ये इसकी डंडी है, यहाँ तक हम इसको करके और फिर यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत हमने बारीक टांके छोटे छोटे टांके लगा के हमने इसकी डंडी पर कपड़ा चढ़ा दिया है। और ये आप कपड़ा ऊपर नीचे देख रहे होंगे कि क्यों है, क्योंकि पाइप्स जो होते हैं वो उनमें से सुई को गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी डंडी जो है वो मजबूती से लगनी चाहिए और खुलनी नहीं चाहिए। तो हमने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ जो है इसको मतलब मजबूती के साथ। दूसरी साइड आप देख लें, ये वाली साइड जो इसकी प्रॉपर ठीक है, तो फ्रंट साइड पे आप इसको ले आइएगा जो प्रॉपर ठीक है। और जहाँ कोई कमी बेशी हो जाए तो उसको आप बैक साइड पर रखिएगा। तो ये इसका जो टांगे थे डंडी के वो भी हमने ताकि नजर ना वो बैक साइड पर हमने कर दिए। तो ये आप देखें कि हमने बहुत ही छोटे टांके लगाए हैं ताकि आसानी से खुल ना सके, क्योंकि बहुत मेहनत से आपने एक पंखी जो है ये बनानी है। तो आप अगर इसकी डंडी या इसकी फ्रिल वगैरह जो है वो मजबूती से नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी पंखी जो है वो जल्दी ख़राब हो सकती है। जी, तो पहले हम लोगों ने पंखी की जो है वो डंडी के ऊपर कपड़ा लगाया था। अब हमने बिल्कुल जहाँ पे डंडी का एंड था वहीं से हमने अगला कपड़ा लेकर तो उसको स्टार्ट किया है हमने उसके किनारों पर लगाने के लिए। और ये आप देखें कि यहाँ पर हमने टांका जो है बहुत डबल करके इसलिए लगाया है ताकि कपड़ा जो है वो सिल्क है तो ना इसके धागे वगैरह निकले और ना ही इसके ख़राब होने के कोई चांसेस हो। हाँ जी, तो अब हो गई पंखी की कंप्लीट लुक आपके सामने आ गई। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको और एक ही लाइन में हम इसको लगाने के बाद यहाँ से हमने दूसरा सिरा इसका ज्वाइन किया था और यहाँ से लेकर हमने कोई भी जोड़ बीच में नहीं डाला। यहाँ से इसको फोल्ड कैसे किया हुआ है ये आप गौर से देख लीजिएगा। और उसके बाद आप ये देखेंगे ये एक ही कपड़ा था जिसको हमने आखिर तक लगाया हुआ है। तो ये आपने बहुत ही एहतियात के साथ और सफाई के साथ लगाना है ताकि चीज़ देखने में अच्छी लगे। अब हम इसके ऊपर फ्रिल लगाएंगे और आप एक बार इन कोनों को देख लें कि हम लोगों ने किस तरह से कपड़े की फोल्डिंग की थी। जो कपड़े की चुंट आ रही होती है वो चुंट अंदर करके और दूसरे रुख में हमने उसको फोल्ड किया तो चुंट अंदर चली गई और बाकी जो है उसी तरह स्ट्रेट कपड़ा है। इसकी फ्रिल के लिए जो कपड़ा लिया था उसको हमने डबल फोल्ड इसलिए किया क्योंकि धागे पंखी के अंदर जो हमने कपड़ा लगाया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो हमने अंदर फोल्ड करना था तो धागे निकल नहीं सकते थे। लेकिन ये चीज़ हमने फ्रिल लगानी है तो आपको पता है कि फ्रिल का कपड़ा बाहर ही लटका होगा तो उसके धागे बाहर निकले हुए फिर अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमने डबल सिलाई लगा के उसका कपड़ा प्रॉपर जो है उसको मजबूत कर लिया ताकि धागे उसके लूज होकर खुले ना। अब आप ये देखें कि हमने स्टार्ट से लेकर हम ये टांके लगा रहे हैं जिग जैग में। हल्के रंग का जो धागा है हमने इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि आपको जब हम टांके लगा रहे हो तो आपको वो धागा नजर आ रहा हो। तो ये आप देखें कि हमने जिग जैग में ये लगाया है और अभी हम जैसे इसको खींचेंगे तो इसके अंदर से चुंटें बन जाएंगी। लोगों ने फ्रिल जो है वो प्रॉपर पूरी तैयार कर ली है। मैं आपको पूरा कपड़ा दिखा देती हूँ एक बार। ये देखें ये हमने पूरे कपड़े के ऊपर फ्रिल तैयार कर ली है इस तरह से चुंटे डालकर। अब हम इसके सिरे से इसको पकड़ेंगे और हमने पहली जो चुंट है वो यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमने जिग जैग में जो बनाया था ये इस तरह से हम इस सिरे से ऊपर से पकड़ेंगे और जो मोती है उसको इसके अंदर से गुजारेंगे और फिर हम इस तरह से इसको लगाएंगे। आप देखिएगा
तब हम सुई को अंदर से गुजारेंगे, क्योंकि अगर बाहर से हमने गुजारा तो वो धागा नज़र आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम जो पंखी के ऊपर कपड़ा लगा हुआ है उसके अंदर से उस धागे को गुजारेंगे, ताकि धागा बाहर अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाहर से हम ना उसको निकालें। अब आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से लगेगा। जो जिग-जैग में हमने बनाया था, एक चुंट आप देखें कि एक इसका हिस्सा नीचे की तरफ है और एक ऊपर है। जो ऊपर को बाहर को उभरा हुआ होगा उसको हमने पकड़ना है और उसमें से हमने मोती वाला धागा गुजारना है और इस तरह से हम लगाएंगे ताकि ये जिग-जैग की फॉर्म में ही बने। अब आपको सही से समझ आ गई होगी कि हमने एक साइड, पंखी की जो एक साइड है डंडी से लेकर, वो हमने पूरी ये कंप्लीट की है। तो अब आपको मैं ये समझाती हूँ कि यहाँ से हमने जब जिग जैग में बनाया था तो एक चुनट ऊपर जाती थी और एक चुनट नीचे थी। ये जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ईजिली ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो उसी चीज़ को हमने, जो एक चुनट थी उसको नीचे छोड़ा और जो ऊपर वाली चुनट ऊपर को उभरी हुई थी उसमें से हमने धागा गुजार के मोती डाला। और जब हमने पंखी वाली साइड पर धागे को लाना है तो हमने कपड़े के नीचे से गुजारना है, ताकि ऊपर से वो धागा दिखा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपने उसको अंदर ही रखना है। तो ये हमने एक साइड पर लगाया है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एक चुनट हमारी नीचे है और एक चुनट जो है उसका रुख ऊपर को है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे और इस तरफ हम लेते जाएंगे और फिर हम इसके सारी साइड्स पर जब लगा लेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत ही खूबसूरत दिखने में, एक तो इसका कलर बहुत प्यारा है, कलर कॉम्बिनेशन, साथ में हमने गोल्डन मोती लिए इसके, तो एक बहुत खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। आप एक बार लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आप अब देख रहे होंगे कि पंखी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप देख लें कि फ्रिल हमने किस तरह से लगाई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ करीब से थोड़ा। आप अब देखें कि ये हमारा जो हमने फ्रिल तैयार की हुई थी इस तरीके से हमने लगाई और पूरी साइड पे हमने लगाकर बहुत ही खूबसूरत ये तैयार हो चुकी है। और आपने भी इसी तरह से मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप देख के ट्राई करनी है। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दीजिएगा सवाल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फिर आपके लिए वही ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। तो इस वीडियो के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह किसी नए ट्यूटोरियल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।